पिछली वीडियो में हमने फॉर लूप्स के बारे में जाना था। आज की वीडियो में मैं आपको व्हाइल लूप्स के बारे में बताने वाला हूँ। सेम चीज़ होगी, लेकिन हम ये सीखेंगे कि जो चीज़ें हमने फॉर लूप्स में की थी, वो किस तरह हम व्हाइल लूप्स में कर सकते हैं। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल्स बनाए थे, तो वो हम देखेंगे व्हाइल लूप्स के थ्रू किस तरह कर सकते हैं। इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि व्हाइल लूप किस तरह प्रोग्रामर का टाइम बचाता है और किस तरह जो है उनको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत ही यूज़फुल होती है प्रोग्रामर के लिए जो कि पाइथन पे काम कर रहे हैं। व्हाइल लूप का क्या काम होता है, किस तरह यूज़ किया जाता है और जो चीज़ें हमने फॉर में रिपीट की, वो सेमली हम व्हाइल लूप में किस तरह कर सकते हैं, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखिएगा, तो वेट किस बात का, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रीवियस वीडियो की चीज़ें बताऊँ, जैसे जो हमने फॉर लूप्स में देखी थी, थोड़ी-सी रिपीट कर लेते ताकि जो है हमें थोड़ा-सा पहले की चीज़ें रिफ्रेश कर लें माइंड के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने उसमें फॉर लूप में रेंज का जो टैग था वो किस तरह यूज़ किया था और किस तरह हमने रेंज की वैल्यूज़ यहाँ पे आउटपुट में शो की थी। तो सिंपली हमने उसके लिए जो है रेंज का एलिमेंट यूज़ किया था और रेंज का एलिमेंट हमने फॉर लूप के साथ इस तरह यूज़ किया था। अगर मैं आपको दिखाऊँ, हमने यहाँ पे डाला था फॉर। अब आप वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं, आई ले लें, के ले लें, ए ले लें, बी ले लें, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। मैं आई का यूज़ करूँगा। सिंपली हमने यहाँ यूज़ किया आई रेंज और जो है मैंने यहाँ पे डाल दिया जैसे 1, या आप इधर कह दें रेंज हो जाएगी 0 से लेकर 2 तक। मैंने इधर रेंज डाली जैसे प्रीवियस में हमने डाली थी। अब यहाँ पे मैं जो है इसको रन करूँगा डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन डाल के, और जिसमें मैं दिस आई का वेरिएबल डाल दूंगा क्योंकि इसको हमने इस फॉर लूप के साथ डाला है। अब देखते हैं रन करके हमें क्या आउटपुट शो करेगा। तो सिंपली जो हमने डाला है वही आउटपुट हमें देगा। 0 से लेके 1 तक इसने मुझे आउटपुट दिया। लेकिन अगर मैं सिर्फ 0 लिखूँ उसको, और या तो फिर मैं इसको कर देता हूँ 0 से लेकर 3 तक, तो आप देखिएगा हमें आउटपुट ये 0 से लेकर 2 तक शो करेगा ऑब्वियसली, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। तो रन करते हैं, तो देखा इसने मुझे आउटपुट दिया 0 से लेकर 2 तक, क्योंकि इसका जो इंडेक्स होता है वो स्टार्ट होता है 0 से। अगर आप चाहते हैं कि इसको 3 भी शो करे, तो उसके लिए आप यहाँ पे i+1 कर दें, तो अब जो है ये 0 से लेकर 3 तक पूरा आउटपुट आपको शो करेगा, क्योंकि इसमें 1 ऐड हो चुका है। तो इसने हमें 1 से लेकर 3 तक पूरा आउटपुट शो कर दिया और 0 रिमूव कर दिया। तो बेसिकली इस तरह आप जो है इसमें आउटपुट को रिमूव कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, जो कि हमने पूरी प्रीवियस वीडियो में जाना था। अगर आपने नहीं देखी मेरी प्रीवियस फॉर लूप्स की वीडियो, तो ज़रूर चेकआउट करें। उसमें मैंने फॉर लूप्स और आई लूप्स सबके बारे में आपको बताया है, जो कि आपको हेल्प देंगे। तो ये तो फॉर लूप्स हो गए जिनके बारे में हमने पहले भी जाना था। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो आगे चल के। तो कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबाएं, कमेंट आउट हो जाएगा। अब देखते हैं बेसिकली व्हाइल लूप्स क्या होता है। व्हाइल लूप भी बिल्कुल सेम चीज़ यही होती है जैसे हमने फॉर लूप्स में की, लेकिन जस्ट डिफरेंस ये होता है कि व्हाइल में डिफरेंट जो है आप कोड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कोड से आपको बताऊँ, तो आप यूज़ कर सकते हैं जैसे फॉर हम इधर लगाते थे, इधर जैसे मैंने इधर फॉर लगाया, अब इसी की जगह व्हाइल को यूज़ करने के लिए हम व्हाइल इधर लगा देंगे। यहाँ मैंने लिख दिया व्हाइल आई, या आप इधर ऐसे कर सकते हैं व्हाइल और उसके साथ आप ये ब्रैकेट लगाएं और ब्रैकेट में आप कोई भी वैल्यू दे दें। अब वैल्यू क्या हो सकती है, आप इसमें वैल्यू ट्रू दे सकते हैं, फॉल्स दे सकते हैं, या आप कोई नंबर वैल्यू लेस देन या जो है ग्रेटर देन साइन के साथ दे सकते हैं। मैं इधर व्हाइल की वैल्यू दी, मतलब व्हाइल लूप है तो ऑब्वियसली व्हाइल दूंगा। और अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, व्हाइल, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया 0 से 0 लेस देन 3, या इस तरह, हाँ इस तरह सही रहेगा। मैंने यहाँ क्या कर दिया 0 लेस देन 3, या आप इसको गैप देके कर दें व्हाइल आई इन रेंज, और यहाँ मैंने लिख दिया 0 लेस देन 3, यहाँ पे आया मैं। और अब मैं यहाँ क्या करूँगा, नॉर्मली आई को प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे। अब मैंने इस वाइल लूप के थ्रू इस आई को प्रिंट किया, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें एरर शो कर रहा है क्योंकि हमने आई का टैग डायरेक्टली इधर प्रिंट किया। हम नहीं चाहते कि आई का टैग इधर प्रिंट हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये फॉर लूप है नहीं जिस तरह हमें यहाँ पे मिलेगा। तो इसको, इसके लिए मैं जस्ट इसको करूँगा यहाँ से रिमूव, और हमने इधर क्या डाला है वाइल आई, तो मैं इसको आई को यहाँ पे डाल दूंगा। अब मैंने अगर जस्ट आई यहाँ डाला, तो आप देख रहे हैं इसने मुझे कुछ इस तरह शो किया। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैंने जनरेट किया वाइल और इसमें डाला वाइल ट्रू, तो इसमें आपने देखा हमने क्या वैल्यू डाल दी, वाइल ट्रू, और मैंने इसमें प्रिंट कर दिया हेलो। इस वाइल लूप के अंदर मैंने ट्रू वैल्यू डाली और इसमें मैंने हेलो टेक्स्ट प्रिंट कर दिया, या आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दें। देखते हैं हमें आउटपुट क्या शो करेगा। रन किया मैंने इधर, तो आपने देखा ये आउटपुट में हमें जो है हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता हुआ शुरू हो गया है। तो इसमें आपने देखा ये प्रिंट होना खत्म ही नहीं हो रहा है, ये प्रिंट हुआ ही जा रहा है, मतलब ये इन्फिनाइट पे चला गया है, प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने इसमें वैल्यू क्या डाल दी, ट्रू। अगर मैं इस ट्रू वैल्यू को चेंज करूँ फॉल्स के अंदर, तो देखते हैं हमें क्या आउटपुट शो होगा। इसको स्टॉप करें और स्टॉप करने के बाद वापस रन करते हैं।
जैसे ही मैंने इसको वापस रन किया तो आपने देखा इसने मुझे कुछ भी शो नहीं किया, क्योंकि हमने इधर वैल्यू क्या डाल दी, फॉल्स। और फॉल्स का मतलब आपने वैल्यू गलत डाली है, जिसकी वजह से इधर हमें अंडरलाइन भी शो कर दी और यहाँ पे हमें फॉल्स की वजह से आउटपुट भी शो नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने ये प्रिंट का टैग या इसमें कुछ मिस्टेक किया प्रिंट के फंक्शन में। इसका मतलब ये होता है कि ये वैल्यू को आपने फॉल्स स्टेटमेंट दे दी है, जिसका मतलब ये वैल्यू आपने सही नहीं लिखी है या इसमें कुछ मिस्टेक की है। मतलब ज़रूरी नहीं है आपने, मतलब इसमें ये नहीं है लाजमी कि आपने मिस्टेक की हो, लेकिन जब आप फॉल्स लिखते हैं तो पाइथन इसको एज अ मिस्टेक ही कंसिडर करता है। तो अगर ये सही है तो आप इधर ट्रू लिख दें तो ये ऑटोमेटिकली इन्फिनाइट प्रिंट आपको शो कर देगा। तो ये वाइल लूप्स का यूज़ होता है। वैसे वाइल लूप्स डिफरेंट चीज़ों में यूज़ होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये मैं आपको बताऊँ तो नंबर वैल्यूज़ में यूज़ नहीं होते, इंटीजर वैल्यू में, ज़्यादातर स्ट्रिंग्स में यूज़ होते हैं, जैसे हमने इधर यूज़ किया है इसको। तो जैसे फॉर लूप हम ज़्यादातर नंबर्स में यूज़ करते हैं, वैसे ये वाइल लूप ज़्यादातर नंबर्स में यूज़ नहीं होते। तो इधर मैंने क्या लिख दिया, आई, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इस तरह करके 3। आप इसमें गैप दे के ब्रैकेट डालें और इसमें आप लिख दें 3। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आई या आई लेस देन 3 हो गया। अब यहाँ पे हम आई का एक वेरिएबल दे दें जिसमें हम आई लिख देंगे। तो मैंने इधर आई इक्वल टू 0 कर दिया और इसमें अब मैंने क्या डाल दी, वैल्यू आई लेस देन 3। अब देखते हैं यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूँ आई को तो हमें क्या आउटपुट शो करेगा ये। अब जो है इसको रन करके देखते हैं तो आप देखिएगा हमें जो है ये मेरे ख्याल में 0 प्रिंट होता हुआ शो कर देगा। और ये आप देख रहे हैं कि 0 इसने मुझे प्रिंट होता हुआ शुरू कर दिया और वही इसने इन्फिनाइट पे शो कर दिया क्योंकि मैंने प्रिंट आई किया और इसने मुझे इस तरह शो किया। अगर मैं इसको करूँ ग्रेटर देन का साइन डाल के इसको स्टॉप करूँ और फिर रन करूँ तो आप देखिएगा अब क्या शो करेगा हमें। तो इसने देखा अभी हमें एम्प्टी शो कर दिया, कुछ भी शो नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली हमने इसमें आई की वैल्यू को ग्रेटर देन कर दिया और 0 ग्रेटर देन 3 नहीं होता, इस वजह से इसने मुझे यहाँ पे कुछ भी शो नहीं किया आउटपुट में, इसको एम्प्टी शो करा दिया। तो बेसिकली ये आप यूज़ कर सकते हैं वाइल लूप का इस तरह। तो ये तो हो गया कि वाइल लूप्स को आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ मैंने लिखा जैसे वाइल और यहाँ पे मैंने लिखा आई इन रेंज, यहाँ मैंने कुछ इस तरह लिखा और यहाँ पे मैंने अब लिख दिया यही, ये जो हमने डाला है आई लेस देन 3। और फिर अब जो है इसको करते हैं रन, तो देखते हैं क्या शो करेगा हमें। अभी भी इसने एम्प्टी शो किया क्योंकि इसने हमने आई रेंज में डाल दिया और रेंज में जब हम डालते हैं तो ऑब्वियसली हमें एम्प्टी शो करेगा, इसमें हमें कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं शो करेगा जो कि हम चाहते हैं। तो ये नॉर्मल चीज़ें हो गई जो कि आप कर सकते हैं। अब इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और मैं कुछ और चीज़ें आपको बताता हूँ वाइल लूप्स के बारे में। तो जैसे अगर मैं आता हूँ यहाँ और यहाँ पे मैंने एक टैग डाला जो कि हो गया, मतलब एक आप इसको वेरिएबल एज अ कह सकते हैं, एक वेरिएबल डाला मैंने, काउंट 5 डाल दिया इधर मैंने, एक वेरिएबल बना दिया काउंट का जिसमें मैंने 5 डाल दिया। मैंने यहाँ पे डाला वाइल और इसमें मैंने काउंट डाल दिया कुछ इस तरह। अब यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें प्रिंट कर दी जैसे इधर हमें शो हो गई। अब ये करने के बाद मैं इसको रन करके देखता हूँ मुझे क्या आउटपुट शो होगा। अब मैं यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट डाल रहा हूँ, ये सब मैं आपको बताऊंगा ये बेसिकली मैं डाल क्यों रहा हूँ और किस वजह से डाल रहा हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया आई एम इनसाइड एल्स, यहाँ मैंने स्टेटमेंट डाल दी। मैंने क्यों डाला है ये, तो बेसिकली मैंने इधर क्या डाली स्टेटमेंट, मैंने इसको डाला वाइल काउंट करके मुझे दो कि ये जो हमारा 5 है ये ग्रेटर देन है 0 से, यस। तो ये हमें क्या देगा, प्रिंट करके दे देगा 0 से 5 से लेके 1 तक। तो इसने देखा मुझे प्रिंट करके दे दिया 5 4 3 2 1। लेकिन अब इसमें एक चीज़ गौर करें, इसने मुझे ये भी प्रिंट करके दिया आई एम इनसाइड एल्स। इसका मतलब ये हुआ इसने लूप छोड़ दिया और लूप से हटके ये एल्स स्टेटमेंट में रीडायरेक्ट हो गया। तो ये ऐसा क्यों हुआ, तो बेसिकली इधर हमने क्या साइन डाला हुआ है, ग्रेटर देन। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो 5 है वो ग्रेटर देन है 0 से, तो ऑब्वियसली है ग्रेटर देन। अगर मैं इसको अब रन करूं ये साइन डाल के तो उसने क्या मुझे शो कर दिया, आई एम इनसाइड एल्स। आई एम इनसाइड एल्स क्यों शो किया इसने मुझे, क्योंकि मैंने इधर क्या वैल्यू डाल दी, मैंने इधर डाल दी ये 5 जो है लेस देन होता है 0 से, हालांकि 5 लेस देन तो नहीं होता 0 से, 5 ग्रेटर देन होता है। तो उस वजह से इसने मुझे एल्स शो कर दिया क्योंकि इसने लूप को मुझे प्रिंट करके नहीं दिया। उसने कहा आपकी स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि 5 जो है वो ग्रेटर देन होता है 0 से, आपने इधर क्यों डाला लेस देन होता है। अगर आप डालोगे 5 लेस देन होता है 0 से तो ऑब्वियसली मैं आपको यही स्टेटमेंट शो करूंगा क्योंकि इसमें तो ये होता है। तो पाइथन आपसे कहेगा कि इधर तो ये होता है कि अगर आप यहाँ पे ग्रेटर देन डालोगे वैल्यू तो ही मैं आपको ये प्रिंट कराऊंगा 5 4 3 2 1 जैसे ऊपर हमें प्रिंट कराया। लेकिन आपने तो यहाँ डाला कि 5 जो है लेस देन 0 है, तो जब 5 लेस देन 0 जब 5 जो है लेस देन 0 होता है तो ऑब्वियसली मैं यही प्रिंट कराऊंगा क्योंकि 5 तो बड़ा होता है 0 से, आपने इधर लेस देन क्यों डाला है। तो इस वजह से पाइथन ने हमें जो है ये प्रिंट करके ये वाली स्टेटमेंट दे दी आई एम इनसाइड एल्स की। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता था, थोड़ी डिटेल में चला गया, लेकिन जब आप
इसको लर्न करेंगे तो आपको समझ में आएगा, और अभी भी मेरे ख्याल में आसान हो गया होगा आपके लिए समझना, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। अब सेम चीज़ मैं आपको ऊपर करके दिखाता हूँ, जो कि ऊपर हमने नहीं की है, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो मैंने इसको किया कॉमेंट आउट, यहाँ पे आता हूँ और इसको फिर रिमूव करते हैं इसका कॉमेंट। तो कॉमेंट रिमूव करने के लिए आप सेम फॉरवर्ड स्लैश और कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया कॉमेंट रिमूव। अब इधर हमने क्या मिस्टेक किया है, इधर हमने फॉर आई एंड रेंज का इस्तेमाल किया, हालांकि सिर्फ इधर हमें आई और ये लेस देन ट्री का इस्तेमाल करना है। अब इधर गैप दे दें तो ज़्यादा सही रहेगा, इस तरह मैंने गैप दे दिया। अब करते हैं रन, चेक करने के लिए आउटपुट क्या दे रहा है। तो अभी इसने एम्प्टी आउटपुट दिया, मतलब इसने हमें कुछ भी नहीं दिया अभी आउटपुट में। तो मैं इसको क्या करूँगा, इस तरह करके देखते हैं कि क्या शो कर रहा है हमें। तो अभी भी इसने हमें जो है कुछ इस तरह आउटपुट शो किया। अब मैं इसको अगर लेस देन पे ले जाऊँ तो अब देखते हैं हमें क्या शो करेगा। तो आपने देखा जीरो प्रिंट करता हुआ इसने मुझे शो कर दिया, क्योंकि हमने आई वैल्यू में जीरो डाला, तो ऑब्वियसली हमें ये जीरो शो करेगा। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि हम इसको वापस प्रिंट करेंगे, इसको पहले स्टॉप कर देते हैं वरना ये प्रिंट होता ही रहेगा। और मैं एक चीज़ आपको और बताना भूल गया, अभी मैं इसको कॉमेंट आउट करता हूँ, आगे हम इसके बारे में जानेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप यहाँ पे एक चीज़ ये करते हैं कि ये जो हमने काउंट का टैग डाला है, मतलब ये जो काउंट की सारी चीज़ें हमने डाली थी व्हाइल लूप के लिए, अगर मैं इसको यहाँ पे काउंट +1 कर दूंगा, तो आप देखेंगे ये जो है 1 से लेके 5 से लेके 6 7 8 9 तक ये प्रिंट होता ही रहेगा, इन्फिनाइट लूप बन जाएगा ये। अगर रन करके मैं आपको दिखाऊं तो आपने देखा अभी हमें ये शो कर रहा है, क्योंकि हमने इधर लेस देन डाला हुआ है। इसको करते हैं ग्रेटर देन। अब आप देखिएगा हमें पूरा इन्फिनाइट लूप दिए ले जाएगा अभी 1 से लेके 5 6 7। तो इसने देखा हमें जो है प्रिंट करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। तो ये हमें इन्फिनाइट लूप तक ले गया है, मतलब ये इन्फिनाइट पे चला गया और ये कभी रुकेगा ही नहीं, क्योंकि हमने इसको +1 कर दिया। और +1 का मतलब आप 5 में +1 करे ही जा रहे हो, करे ही जा रहे हो, तो 6 7 8 9 10 1000 पता नहीं ये कहाँ तक चला गया। तो इस वजह से ये जो है आपका चला गया इन्फिनाइट पे। तो यहाँ पे खास ख्याल रखना है, माइनस का इस्तेमाल करना है आपको, अगर आप चाहते हैं आपको यही वैल्यू शो हो 5 4 3 2 1 0 तक। क्योंकि अगर आप यहाँ पे +1 गलती से कर देते हैं तो फिर आपको ये इन्फिनाइट लूप बन जाएगा आपका ये, और फिर ये इन्फिनाइट हो जाएगा और कभी रुकेगा ही नहीं जब तक आप नहीं करते स्टॉप। जब आप स्टॉप करेंगे तो ऑब्वियसली हो जाएगा। तो ये चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, और सिंपली अब इसको वापस कमेंट आउट कर देते, क्योंकि जो मैं बताना चाह रहा था वो मैंने बता दिया आपको। अब आते हैं यहाँ पे और देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने आपको सेम चीज़ बताई जो कि आप रिपीट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप जो है आई का फंक्शन में इधर आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने इधर आई 0 डाला है, आप इधर डाल सकते हैं एक वैल्यू जो कि हो जाएगी, जैसे वाइल आई 3 मैंने इधर डाली है, ये वैल्यू डाली, और मैंने अगर यहाँ पे डाल दी वाइल आई 3 और नीचे आया, मैंने यहाँ पे आई को प्रिंट किया। यहाँ पे सेव करते हैं और मैंने किया यहाँ रिलोड चेक करने के लिए कि आउटपुट दे रहा है मुझे। तो आप देखेंगे अभी जो है इसने मुझे 0 प्रिंट करके दे दिया आउटपुट में, क्योंकि हमने जो है 0 को रन किया था इधर, इस वजह से। अगर आप चाहते हैं कि 0 1 2 3 तक शो हो तो आप इसको कर सकते हैं 0 से लेके 3 तक, मतलब जैसे हम फॉर लूप में देते हैं उसी तरह। तो ये तो हो गए वाइल लूप, जो मैंने आपको बता दिए वाइल लूप्स को किस तरह यूज़ करते हैं। अब डू वाइल लूप्स क्या होते हैं। तो बेसिकली डू वाइल लूप्स में अगर आपको बताऊं छोटी लैंग्वेज में क्या होता है, तो डू वाइल लूप्स बेसिकली पाइथन के नहीं होते, वो जो है सी और C++ में यूज़ होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और ज़्यादातर इंटरव्यू में जो है ये सवाल पूछे जाते हैं, डू लूप्स क्या होते हैं या डू वाइल लूप्स। ये होता नहीं है, C++ का होता है, वैसे पाइथन में इसका यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह यूज़ करते हैं। इसमें आपको जो है लूप बॉडी और वाइल कंडीशन का इस्तेमाल करना होता है। ये पाइथन का हिस्सा नहीं है, तो उसको आप ये मत समझिएगा मैं सी आपको बता रहा हूँ या C++ सिखा रहा हूँ। ये जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ बेसिकली डू वाइल लूप होते हैं। और आप ये भी मत सोचिएगा कि ये पाइथन का हिस्सा है नहीं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं या हमारा इससे क्या ताल्लुक है। बेसिकली ये क्वेश्चंस आते हैं पाइथन के अंदर, क्योंकि पाइथन थोड़ा बहुत मिलता जुलता है सी और C++ से, और प्रिंट स्टेटमेंट भी दोनों की मेरे ख्याल में सेम ही है। तो उस वजह से ये जो है डू वाइल लूप थोड़ा सा समझना, मतलब आप कह सकते हैं ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लूप्स में पढ़ते हैं ये सब चीज़ें तो फिर डू वाइल लूप्स का भी पता होना चाहिए, ताकि आपकी नॉलेज में भी इजाफा और आपको पता भी चले अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले कि डू वाइल लूप क्या होते हैं। तो बेसिकली ये सी और C++ में होते हैं, और ये भी सेम तरह यूज़ होते हैं। इसमें जस्ट हम ये करते हैं कि वाइल के अंदर कंडीशन देते हैं, मतलब हम लूप बॉडी पहले इधर देते हैं, जैसे हम इधर दे रहे हैं ऊपर, जैसे हम इधर तो नॉर्मली लूप बॉडी दे रहे हैं, हमें कोई टैग डालने की ज़रूरत नहीं है। इधर पहले आपको डू का टैग डालना होता है, फिर इसमें जो है आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लूप बॉडी देनी होती है, फिर वाइल और कंडीशन डालनी होती है, फिर जाके आपका डू वाइल लूप रन होता है। लेकिन पाइथन में आप ये सारे काम डायरेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से पाइथन को ईजीएस्ट लैंग्वेज भी कहा जाता है और बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि बिगनर बहुत आसानी से पाइथन सीख लेते हैं, चाहे वो बच्चे भी क्यों ना हो। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है आज की वीडियो में ज़रूर
पसंद आया होगा कि किस तरह मैंने आपको व्हाइल लूप्स के बारे में बताया, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप मेरे सोशल मीडिया लिंक्स के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी अगर आप कुछ पाइथन की और चीज़ें मुझे बताना चाह रहे हैं, या आप बताना चाह रहे हैं कि पाइथन में आगे मैं क्या-क्या और वीडियोज़ लाऊँ किस मुताल्लिक, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करें, तो इंशाल्लाह मैं उस तरह की वीडियोज़ भी लाऊँगा। ये 100 डेज़ ऑफ कोड चैलेंज आगे बहुत आगे जाने वाला है, क्योंकि अभी तक हमने जो है डे 17 कवर अप किया है। तो अगर अभी तक आपने मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है पाइथन की, तो उसको एक्सेस कर लें, क्योंकि उसमें हमने बहुत सी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। आई थिंक 16 वीडियोस हमारी हो गई हैं, और ये डे 17 था। तो चेकआउट करें वो सारी वीडियोस भी, प्रीवियस वीडियोस भी, और इस वीडियो को भी लर्न करें। अगर समझ में नहीं आ रहा तो बार बार देखें वीडियो को, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ये बात व्हाइल लूप्स की, किस तरह मैंने आपको बताया है व्हाइल लूप्स के बारे में। तो चलें, इसी तरह की और वीडियोज़ मैं आगे लाता रहूँगा पाइथन के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।